नमस्कार, ए वेरी गुड इवनिंग साथियों। स्वागत करती हूँ आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में, यानी कि हमारे छोटे से SEH परिवार में। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब हमारा परिवार धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट और प्रेम की वजह से आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद रहेगी आप हमको ऐसे ही ये प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में। कल का वीडियो था मेरे इसी रिगार्डिंग GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत लगे हुए ऐसे विद्यार्थी जो अपने आप को कैसे GDS की पोस्ट से प्रमोट होकर MTS तक पहुंच सकते हैं, यानी कि मेल गार्ड और पोस्ट मास्टर तक पहुंच सकते हैं। वो एक प्रमोशन वीडियो था, मतलब कि निम्नतम स्तर में इस भारतीय ग्रामीण डाक सेवक में लगे निम्नतम स्तर के पोस्ट से आप कैसे प्रमोशन लेकर आगे की पोस्ट MTS या PM तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने मैसेजेस करके हमको कमेंट बॉक्स में पूछा कि प्रमोशन से पहले हम सबसे पहले GDS के अंदर कैसे लग सकते हैं, जो कि इस विभाग का सबसे निम्नतम स्तर अपन मान सकते हैं। GDS के अंदर ही दो पोस्ट और आती है, BPM और ABPM। तो ये सब चीजें क्या है, किस पोस्ट पर ये चीजें होती है, भारतीय ग्रामीण डाक सेवा में कितनी बार साल में वैकेंसी आती है, कौन कौन से विभाग में आती है, अब तक वैकेंसी क्यों नहीं आई है, इसमें देरी का क्या कारण रहेगा। इसके साथ साथ हम ये भी पता करेंगे कि क्या इस प्रक्रिया में कोई बदलाव होने वाले हैं, क्या इस बदलाव में आपको क्या क्या, भाई 10th लेवल आपका क्वालिफिकेशन है तो क्या ये बढ़कर 12th हुआ है। पूरी की पूरी प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल से आज वीडियो बनाने वाली हूँ। इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद में आपका कोई भी इस रिगार्डिंग वहम या कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। टोटल इंफॉर्मेशन के साथ में आज अगले 15 मिनट तक हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि GDS के अंदर न्यू वैकेंसी कब आने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबको ये पता होगा कि GDS के अंदर जो वैकेंसी आती है वो पिछली बार मैंने लगभग 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसको भी आपने बहुत प्यार दिया। लगभग उसमें हमारे 40,000 तक बच्चों ने उस वीडियो को बहुत देखा है, अच्छे से सराहा है। उस वीडियो में आपको मैंने बताया था उसी टाइम की जुलाई मंथ के अंदर एक और वैकेंसी आएगी इसी विभाग के अंतर्गत। तो जुलाई महीना लगभग अंत होने वाला है, लेकिन अब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, इसके पीछे क्या विभाग की गलती है, क्या कारण है, वो सारी डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक हाईलाइट पॉइंट करके लिखा है कि हाईलाइट पॉइंट ये है कि साल में कितनी बार GDS की वैकेंसी आती है, कौन कौन से महीने में आती है, पिछली बार ये वैकेंसी कब आई थी, क्या है पूरी प्रक्रिया विभाग की, और क्या प्रक्रिया में हुआ है कोई बदलाव। इन सारे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिएगा, सबसे सही और सबसे सटीक जवाब आप लोगों के सामने, क्योंकि आपको आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी। इसका आंसर एक एक में लेती हूं कि साल के अंदर 2 बार भारतीय ग्रामीण डाक सेवा के अंदर GDS की पोस्ट निकलती है। साल में 2 बार, यानी एक तो शुरुआत जनवरी महीने में, एक मिड में यानी जुलाई के अंदर। पिछले साल जुलाई के अंदर, मिड जुलाई के अंदर वैकेंसी आ चुकी होगी, लेकिन इस बार जुलाई अंत आने वाला है, लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता या नोटिफिकेशन अब तक रिलीज नहीं हुआ है। काफी बच्चे इस वैकेंसी के अंदर, क्योंकि ये जो पोस्ट रहती है वो हमारे पूरे भारत के अंदर यानी ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, जिसके अंदर मेल और फीमेल हर कैटेगरी का बच्चा फॉर्म भर सकता है। उसी के साथ साथ आपको ये भी पता है कि 10th कक्षा पास करने के बाद यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आप डाक विभाग के अंदर लग सकते हैं। जैसे कि साल में 2 बार आती है, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था कि जुलाई महीने के अंदर वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, आगे चलिएगा। कुछ और सवाल कि क्या है इस प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया, किस कैसे होती है विभाग के अंदर, कैसे पूरी होती है, ये भी आपको मैं आज बताऊंगी। देखिएगा, प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि GDS का जो पोस्ट होती है, जिसके अंदर 2 पोस्ट BPM और ABPM आते हैं। ठीक है, GDS के जस्ट आगे की जो पोस्टिंग, मतलब ये एक सीक्वेंस है इस विभाग का। अगर आपने GDS को क्लियर किया है, मैं बात कर रही हूं आज इस GDS की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि MTS का लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे GDS वाले विभाग में लगे विद्यार्थी, लगे व्यक्ति GDS से प्रमोट होकर MTS के अंदर जाते हैं।
तो ये तो उन उन बच्चों के लिए कारगर था जो कि इस विभाग में ऑलरेडी लगे हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लगना चाहते हैं, वो जीडीएस के थ्रू लगेंगे। जीडीएस के बाद में वो एमटीएस यानी एमटीएस का मतलब मल्टीटास्क सर्विस आप मान लीजिए, उसके अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद में पीएम और एमजी यानी पोस्ट मास्टर और मेल गार्ड के लिए। फिर उसके बाद में पीए और एस यानी पोस्टल असिस्टेंट के पद पर, मतलब हाई टू हाई पोस्ट, इसके ऊपर भी पोस्ट होती है, इसके ऊपर भी अधिकारी पोस्ट होती है डाक विभाग के अंदर। ठीक है, ये तो कुछ प्रोसेस था, ये आपको मैंने पूरा समझा दिया। और इसकी क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि कौन सा अभ्यर्थी है जो 10th क्लास पास करता है तो जीडीएस के अंदर, आपने 12th पास करी है तो एमटीएस, और उससे भी हायर यानी ग्रेजुएट पास व्यक्ति पीएम और एमजी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखिएगा क्यों आखिर मेन कारण क्या है इस वैकेंसी का डिले होने का। जुलाई महीने के अंत में वैकेंसी को आ जाना चाहिए था, मैं इंतजार कर रही थी और बाकी लोग भी इस वेटिंग में है कि भाई वैकेंसी में क्यों नहीं आई है। ये पोस्ट हर भारत के अंदर आने वाले ऑल इंडिया के अंदर वैकेंसी आती है, जिसमें हर घर का बच्चा अप्लाई करता है डाक विभाग के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत, आप मान लीजिए कि जिस भी विद्यार्थी ने 10वीं कक्षा पास करी है अच्छे परसेंटेज के साथ में, वो इस एग्जाम को आसानी से भर सकता है। क्योंकि इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आपको एग्जाम देना है, आपका कोई इंटरव्यू बेस्ड नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपके अगर 10वीं कक्षा में अच्छे प्रतिशत मार्क्स हैं तो आप अपने आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहली वरीयता होगी अच्छे परसेंटेज के साथ में। उसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर कम प्रतिशत के अंदर भी आप जीडीएस की पोस्ट पर लग सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर लगभग आपको हायर परसेंटेज चाहिए होंगे 10वीं कक्षा के अंदर। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोसेस की। चलिएगा इधर देखिएगा कि जीडीएस के अंदर सबसे पहले होते हैं प्रमोशन। भाई जिससे ग्रामीण डाक सेवा के अंदर लगने वाले एबीपी यानी बीपीएम और एबीपीएम जो होते हैं, उनका प्रमोशन होता है। वो प्रमोट होंगे एमटीएस की पोस्ट के लिए। वो प्रमोट होने के बाद में उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जीडीएस वालों का ट्रांसफर होता है। उसके बाद में जैसे ही जीडीएस का प्रमोशन होता है, होने के बाद में उनका प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बाद में वो ट्रांसफर की प्रक्रिया चलती है। ट्रांसफर प्रक्रिया होने के बाद में ही तो नई वैकेंसी निकलेगी कि कितनी पोस्ट खाली हुई है। तो अब मैंने आपको एक चीज क्लियर से समझाई थी कि जीडीएस के अंदर प्रमोशन की प्रक्रिया तो लगभग संपूर्ण हो चुकी है। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले जीडीएस की प्रमोशन की प्रक्रिया, जो हायर पोस्ट है पीए और एस है, उनके लिए प्रमोशन का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था हमारे जून महीने के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और जो एमटीएस है, एमटीएस की जो अभ्यर्थी है प्रमोट होकर होते हैं, उनका जो नोटिफिकेशन आया था वो अगस्त के अंदर आया था, जो कि हमने कल ही वीडियो बनाकर आपको समझाया था। इसका मतलब ये हो गया है कि जीडीएस के अंदर प्रमोशन की प्रक्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है, अगस्त के अंदर लगभग हो जाएगी। लेकिन विलंब जो हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसफर के अंदर। देखिएगा, अभी जीडीएस के जो पोर्टल होता है ट्रांसफर का, वो भी ओपन नहीं हुआ है। पोर्टल ओपन नहीं होने की वजह से जो ट्रांसफर है वो पेंडिंग में चल रहे हैं। इसीलिए इस वैकेंसी को जुलाई महीने के अंदर हल्का सा डिले हो चुका है। जैसे ही ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, वैसे ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जारी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर घर का विद्यार्थी इसके लिए अंदर फॉर्म अप्लाई करता है। जैसे ही वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, हम लोग आपके सामने डिटेल में वीडियो लाकर आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन। स्टार्टिंग में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि क्या क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव आया है, तो आप लोगों के लिए अपडेट ये है, जी नहीं, क्वालिफिकेशन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। ऐसी बात चली थी कि भारतीय डाक विभाग के अंदर अब 10th पास आउट बच्चे नहीं बल्कि 12th कक्षा पास वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं है। एकदम अपडेट के साथ ये बात है कि 10वीं कक्षा पास बच्चे ही इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू। क्या कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा के मार्क्स और 10वीं कक्षा के परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होगी। मेरिट लिस्ट के अंदर जिसका सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट जीडीएस के अंदर अप्लाई करेगा, डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा।
ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल, और उसके अंदर ही आप मान लीजिए कि फीमेल के लिए ये सबसे अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छा विभाग है जिसके अंदर महिलाएं अपनी आराम से जॉब कर सकती है, अपने साथ साथ में अपनी जॉब को साथ साथ में अपनी गृहस्थी दोनों अच्छे से संभाल सकती है। अब बात करते हैं कुछ और हाईलाइट पॉइंट के अंदर कि कुछ ऐसे स्टेट हैं अपने इंडिया में जिसके अंदर 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। तो कौन कौन से स्टेट हैं मैंने आपको सामने लिख रखा है। सबसे पहले बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर 10th क्लास अगर आपने जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप ये मान के चले आपके परसेंटेज 90 टू 97 के बीच में होने चाहिए, मतलब आपको हायर परसेंटेज चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जिस स्टेट से जिस ब्रांच से आपने फॉर्म भरा है, जिस पंचायत से आपने फॉर्म भरा है, हो सकता है वहां कंपटीशन कम हो और आपका कम परसेंटेज में ही सिलेक्शन हो जाए। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन लक, ये बात लक की है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है, ये एक मेजरमेंट है, ये एक आप मान लीजिए प्रिडिक्शन है कि झारखंड, आसाम, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं आप मान लीजिए इसके अंदर मेरिट बाकी राज्यों की तुलना में कम जाती है। तो मेरा ये कहना रहेगा उन सभी विद्यार्थियों को जैसे ही जीडीएस का नोटिफिकेशन आउट होता है और जिसको एक गवर्नमेंट नौकरी की नीड है, सबसे पहले आप इसको फॉर्म को हाथ से ना जाने दें, आप जरूर इसका फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको श्योरली बता देंगे कि नोटिफिकेशन आ गया है, यू हैव टू अप्लाई। चलिए, आई थिंक आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी ऐसी अभ्रम की स्थिति नहीं होगी। आपको मैंने हर चीज को एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके बता दिया है कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025-26 को लेकर। कुछ हमने हाईलाइट पॉइंट की बात करी, मैंने आपको सारी डिटेल बड़े ही विस्तार से समझाई है। जैसे ही अगस्त आप मान लीजिए स्टार्टिंग या अगस्त एंड के अंदर नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म सबसे पहले करके बता देंगे और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाना है साइट पे और फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही कुछ आता है आप हमसे कनेक्ट रहिएगा और जल्दी से जल्दी आपको ये चीज अपडेट कर दी जाएगी। आई थिंक आपको कोई अब और इश्यू नहीं आएगा। जैसे कि कल बच्चों को बहुत इश्यू आया था कि हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने 10 बार बताया था कि जो बच्चे ऑलरेडी विभाग में लगे हुए हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी आई है। पर कोई बात नहीं, आपके आई थिंक आज ही इस सेशन से डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको सारी जानकारी इससे रिलेटेड मिल गई होगी। फिर भी आपका कोई इशू रहता है, आपकी कोई क्वेरी रहती है, आप हमको कमेंट सेशन में बता सकते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, हमसे जुड़े रहिएगा और आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत मित्रों।